नमस्ते दोस्तों। आपने बिजनेस चैनल्स देखते वक्त अक्सर एक हेडलाइन जरूर सुनी होगी कि आज एफआईआईज ने 5,000 करोड़ की हेवी सेलिंग की, या फिर डीआईआईज ने आज मार्केट को क्रैश होने से बचा लिया। लेकिन ये एफआईआई और डीआईआई आखिर हैं कौन? आज का टॉपिक ना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्लेनर में हम एफआईआई और डीआईआई का पूरा गेम एकदम सिंपल भाषा में डिकोड करने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने बड़े इंडियन स्टॉक मार्केट की स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली किसके हाथ में है। क्या बड़े फॉरेन फंड्स अभी भी हमें चला रहे हैं, या आम रिटेल इन्वेस्टर्स का वक्त आ चुका है? मैं आज आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि इस टग ऑफ वॉर के बीच आपको और मुझे, यानी एक आम इन्वेस्टर को, अपना पैसा कहाँ और कैसे मैनेज करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए इन मेन कैरेक्टर्स को जान लेना बहुत जरूरी है। एक तरफ है एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बेसिकली इंडिया के बाहर के बड़े फाइनेंशियल जायंट्स होते हैं, जैसे फॉरेन पेंशन फंड्स, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स या फिर बड़े हेज फंड्स। जब इनको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये हजारों करोड़ रुपए मार्केट में डालते हैं। दूसरी तरफ आते हैं डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हमारे अपने देश के बड़े फंड्स हैं। इसमें आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स। और इसमें सबसे खास बात क्या है पता है? जब आप हर महीने अपनी एसआईपी काटते हैं या इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो वो पैसा घूमकर डीआईआईज के पास ही जाता है और वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। और क्या आपको अंदाजा है कि आपका ये छोटा छोटा पैसा मिलकर कितना बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है? एएमएफआई के रीसेंट डेटा के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक महीने में एसआईपीज के थ्रू आने वाला टोटल कलेक्शन एक मैसिव 31,115 करोड़ रुपीस था। जी हाँ, यही है हमारी रिटेल पावर जो इन डोमेस्टिक टाइटन्स को फ्यूल कर रही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि हिस्ट्री में इस मार्केट कंट्रोल का पावर शिफ्ट आखिर हुआ कैसे। देखिए, एक वक्त था, करीब 10-15 साल पहले की बात है, जब एफआईआईज इंडियन मार्केट के अनडिस्प्यूटेड किंग्स हुआ करते थे। दलाल स्ट्रीट पे एक बहुत फेमस कहावत थी कि अगर एफआईआईज को छींक भी आती है तो हमारे सेंसेक्स और निफ्टी को बुखार हो जाता था। मतलब अगर वो थोड़ा सा डर कर बेचते थे तो यहाँ पूरा मार्केट क्रैश हो जाता था। हम लिटरली फॉरेन कैपिटल पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे। पर आज ना गेम पूरी तरह पलट चुका है। मोतीलाल ओसवाल के हिस्टोरिक डेटा के मुताबिक डीआईआईज ने पहली बार एफआईआईज को पीछे छोड़ दिया है। निफ्टी 500 कंपनीज में डीआईआईज की होल्डिंग अब बढ़कर एक रिकॉर्ड 20.9% हो गई है, जबकि एफआईआईज की ओनरशिप गिरकर 17.1% पर आ चुकी है। सिंपल शब्दों में कहें तो एफआईआईज की जो मोनोपोली थी वो अब कंप्लीटली टूट चुकी है। आज डीआईआईज के पास आपके और मेरे एसआईपीज की ताकत है। अब होता यह है कि जब फॉरेन फंड्स डर कर अपना पैसा निकालते हैं तो हमारे डोमेस्टिक फंड्स उस सेलिंग प्रेशर को आराम से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और मार्केट को फ्री फॉल होने से बचा लेते हैं। मार्केट अब वन साइडेड नहीं रहा, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस ऑफ पावर बन चुका है। चलिए सिर्फ हवा में बातें नहीं करते, इन डेटा पॉइंट्स का एकदम रियल वर्ल्ड स्ट्रेस टेस्ट करके देखते हैं। पिछले फिस्कल ईयर 2024-25 के इंस्टीट्यूशनल फ्लोस को ही देख लीजिए। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स हाई थे और ग्लोबल लेवल पर पैनिक था तो एफआईआईज ने लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेट सेलिंग की। उन्होंने करीब $15 बिलियन इंडिया से बाहर निकाल लिए। अगर ये पहले का जमाना होता तो मार्केट बुरी तरह तबाह हो जाता, पर इस बार डीआईआईज ने उनके सामने एक मैसिव $28.4 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक में बेच रहे थे तब इंडिया का आम रिटेल इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू क्वाइटली और कॉन्फिडेंटली खरीद रहा था। अब यहाँ एक बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है, अगर इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से बूम कर रही है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो भैया ये एफआईआईज अपना पैसा निकाल क्यों रहे हैं? इसको डीमिस्टिफाई करने के लिए एक फिक्शनल फॉरेन इन्वेस्टर की कहानी देखते हैं। मान लीजिए इसका नाम माइक है। माइक की बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। माइक ने इंडिया में $10,000 इन्वेस्ट किए जब डॉलर का रेट 80 रुपए था, यानी टोटल 8 लाख रुपए। एक साल बाद इंडियन मार्केट ने उसे एक शानदार 15% का रिटर्न दिया, जिससे उसका पैसा 9,20,000 हो गया। फिर उसने रफली 10% टैक्स दे दिया। यहाँ तक सब अच्छा लग रहा है ना? पर कैच यहाँ है, एक साल में रुपी डॉलर के मुकाबले गिरकर 90 पर आ गया है। तो जब माइक अपने रुपीस वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करके अपने घर ले जाता है तो उसे मिलते हैं सिर्फ $10,088, यानी 15% मार्केट रैली के बावजूद, करेंसी डेप्रिसिएशन और टैक्सेस के बाद उसका रियल रिटर्न 1% से भी कम, सिर्फ 0.88% रह गया। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है?
जब भी आप सुने कि FIIs अग्रेसिवली बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी खराब हो गई है। उनका मार्केट से एग्जिट करना मेनली उनके ग्लोबल टैक्टिकल टाइमिंग, US बॉन्ड यील्ड्स और करेंसी एक्सचेंज रेट्स पर डिपेंड करता है। वो तो बस ग्लोबल लेवल पर अपनी डॉलर रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। इन सब उथल-पुथल के बीच आपको और मुझे, यानी एक रिटेल इन्वेस्टर को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? मेरा प्लेबुक एकदम सिंपल है। रूल नंबर 1, डेली FII सेलिंग की न्यूज़ देखकर पैनिक होना बंद कर दीजिए। उनके बेचने के रीजंस हमारी इकोनॉमी की हेल्थ से कंप्लीटली अलग हो सकते हैं। रूल नंबर 2, अपनी SIPs को मत रोकिए। DIIs की जो सबसे बड़ी ताकत है वो एक्चुअली आपकी SIPs ही हैं। मार्केट चाहे थोड़ा गिरे या उठे, यही डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना कर देगा। और रूल नंबर 3, हमेशा क्वालिटी पर फोकस कीजिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और अच्छे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और शॉर्ट टर्म नॉइस को पूरी तरह इग्नोर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करना मुश्किल है, तो इक्विरस सिक्योरिटीज का डेटा एकदम क्लियर पिक्चर देता है। इंडिया के पिछले 5 साल के मार्केट रिटर्न्स ने बाकी सारे ग्लोबल पीयर्स को कंप्लीटली बीट कर दिया है। ग्लोबल वॉर्स, इन्फ्लेशन और FIIs के मैसिव सेल ऑफ्स के बावजूद जिन इन्वेस्टर्स ने इंडिया की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा दिखाया, उन्हें मार्केट ने हाईली रिवॉर्ड किया है। सच तो ये है दोस्तों कि इंडियन मार्केट अब कोई वीक या फ्रैजाइल इकोसिस्टम नहीं रहा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की दया पर चलेगा। हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर फाइनेंशियल फ्यूचर बना रहे हैं और इस आत्मनिर्भर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील अब आपके हाथों में है। तो क्या आप अपने डिसिप्लिन के साथ इंडिया की इस हिस्टोरिक ग्रोथ स्टोरी को पावर देने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं? अगर आपको FII और DII की ये टग ऑफ वॉर और इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया और इस एक्सप्लेनर से आपको सच में वैल्यू मिली, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी मार्केट न्यूज़ देखकर बिना बात के पैनिक ना हो। और हाँ, शरद वेल्थ डेस्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आप ऐसे ही सिंपल डेटा ड्रिवन इनसाइट्स आगे भी मिस ना करें। मैं हूँ शरद और मैं आपसे मिलूंगी हमारे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्ट।